अपने ही जमीन पर जाने के लिए तरस रहे हैं। तो आपने एफआईआर किया? एफआईआर लेता ही नहीं था। पुलिस वाले एफआईआर लेते ही नहीं थे। लेते जिन्होंने आपकी जमीन को हथियाया है वो खुद पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी। क्या है भाई? हम जेल भेजेंगे मनु महाराज को। जेल भेजिएगा? जेल भेजिए। अच्छा, मनु महाराज भी इसमें इन्वॉल्व है? हाँ, जेल में रहना ही पड़ेगा। रहना पड़ेगा। मनु सर को भी, खुशबू थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को भी, लूसी कुमारी को 21 साल से तो मेरा मुकदमा चलता रहा है। 21 साल से? 21 साल से। पिछले 21 वर्षों से ये लगातार पुलिस के कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक को भी नोटिस है जी। और थाना को। सिनेमा हॉल आपका है? जी हाँ। जमीन भी आपकी है? जमीन जमीन कब्जा कर लिया है? हाँ। क्या है भाई, पुलिस प्रशासन का भय नहीं है उनको क्या? इनकी जमीन जो इनकी है, फिर भी इनको इनकी ही जमीन पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कौन से थाने गए थे? खुसरूपुर भी गया, बाढ़ भी गया जी। यहाँ भी आए। मनु महाराज से जब चार्जशीट एफआईआर मांगी गई, का जमीन हथियाया है। हाँ। उन लोग से पुलिस जो है पैसे लेती पैसा है। ली। कोर्ट से एफआईआर किया और कोर्ट से कुर्की जब्ती निकली हुई। कोर्ट से कुर्की जब्ती निकली। निकलने के बावजूद भी ये कुर्की करने में सक्षम नहीं है। जांच तो करिएगा ना कि ये बुजुर्ग व्यक्ति जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इनकी जमीन है, इनका कहना है, इनके पास टोटल कागजात हैं, ये कोर्ट तक पहुंच गए हैं, कोर्ट का आदेश आ गया है कि भाई कुर्की जब्ती करना है, 11 लाख का इनाम है। तो आखिर वो कौन सा डर है जो प्रशासन को काम करने से रोक रहा है? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, बिहार में माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है और लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, और खासकर जब मामला जमीन से जुड़ा हुआ हो तो आप तमाम लोग को पता है कि बिहार में जमीन माफियाओं की तूती बोलती है। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाया था जिसमें हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी एक बुजुर्ग व्यक्ति से उनकी पीड़ा सुन रही थी, उनका दुख दर्द सुन रही थी। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहा था। वो बता रहा था कि कैसे जमीन माफियाओं ने उनकी जमीन हथिया ली और वो दर बदर भटकते नजर आ रहे थे। पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं थे। जमीन माफियाओं की मदद लगातार पुलिस कर रही थी, पैसे लेन देन की भी बात सामने आई थी। तो बबीता मिश्रा जी ने वो खबर आपको पहले दिखाई थी। अब देखिए, एक और मामला सामने आया है जहां आप देख सकते हैं हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, पीड़ित हैं, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इनकी भी जमीन हथिया ली गई है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इनकी जमीन को कब्जा लिया है और इन्हें इन्हीं के जमीन पर जाने से रोक रहा है। कई वर्षों से भटक रहे हैं, पुलिस प्रशासन के पास भी गए, लेकिन इनको कोई सहयोग नहीं मिली। क्या मामला है, क्या कुछ इनके साथ बीता है, क्या क्या हुआ इनके साथ, तमाम जानकारी हम लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शंभू प्रसाद नाम हुआ। शंभू प्रसाद जी। कहाँ घर हुआ? मेरे घर खुसरूपुर मोहल्ला भुस्की में हुआ। भुस्की में। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि मेरे साथ 11 व्यक्ति मारपीट कर घायल कर दिए थे जी। और पुलिस मेरे फेवर में काम नहीं करती थी। और क्यों मारे? यही जमीन के लेकर। कौन सी जमीन? खुसरूपुर की जमीन था, 2 प्लॉट और 1 प्लॉट बाढ़ का था। नीलम सिनेमा हॉल। कितना जमीन था? 3 कट्ठा एक का था, एक 4 कट्ठे का था, करीब 27-28 कट्ठे का बाउंड्री नीलम सिनेमा हॉल का भी होगा। जी। आप सिनेमा हॉल आपका है? जी हाँ। जमीन भी आपकी है? जमीन आपकी है हमारी। और ये जो अलग आप 2 कट्ठा 3 कट्ठा की बता रहे हैं प्लॉट, वो भी आपकी है? मेरे से अलग है। कागज वागज है? सब कोर्ट में ही, सब डीएम साहब के यहाँ, एसडीओ बाढ़ पटना सिटी में है। सब कुछ दिया हुआ है? सब कुछ प्रॉपर कागज आपके पास है? बस 5 जगह, सब जगह है। सब कुछ है सब। लेकिन उसके बाद भी जमीन कब्जा कर लिया है? हाँ। क्या है भाई, पुलिस प्रशासन का भय नहीं है उनको क्या? ये पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, इस कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा, जिन्होंने आपकी जमीन को हथियाया है वो खुद पुलिसकर्मी? पुलिसकर्मी है। क्या है भाई? कोई आईजी के स्टोनर है, कोई एसपी के बारे सेपरेटर है, कोई डीएसपी के दामाद हैं। अच्छा, तो मतलब आप समझिए कि इस व्यक्ति का जमीन जिन्होंने कब्जाया है वो खुद प्रशासनिक अधिकारियों के यहां कार्यरत हैं। मतलब उनके सिर पे जो है ना प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ है, इसलिए वो बेखौफ हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन भाई वहां काम करते हैं तो मनोबल तो बढ़ जाता है ना। अभी के समय में आप तमाम लोग को पता है, आप देखिए कई ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जहां वर्दी अगर शरीर पे मिल जाती है ना तो मनमानी करना शुरू कर देता है लोग। अरे भाई, जब बड़े बड़े अधिकारियों के पास कोई कार्यरत रहेगा तो उनका मनोबल कैसा रहेगा आप सोचिए।
तो क्या मतलब क्या हुआ था, कहाँ आपके बार में जमीन है, आपका खुसरूपुर में जमीन है, दोनों जगह हथिया लिया है लोग। हाँ, ये क्या जमीन- करता है, नहीं जाने ये देता है, जमीन पर चढ़ने ही नहीं दे रहा है। चढ़ने नहीं दे रहा है, चढ़ने नहीं दे और रहा। जबकि आपके पास पूरा कागज है। पूरा कागजात है, पूरा पुलिस महानिदेशक के यहाँ भी मतलब कि इसका गुहार लगाया गया, निगरानी वाला भी पकड़ाया गया, निगरानी से पकड़ा के भी आए जी थाना में, पिटाए भी, निगरानी वाले भी पीटे। जी। अच्छा एक चीज बताइए, हाँ। कब आपकी जमीन हथियाई गई थी? ये 21 साल से तो मेरा मुकदमा चलता आ रहा है। 21 साल से? 21 साल से। अब बाकी पूर्वजों में जो चलता आ रहा था वो अलग की बात है, वो मौखिक आप चलता आ समझिए रहा है। कि ये व्यक्ति जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे पास अपनी पीड़ा को बताने आए हैं, गुहार लेकर आए हैं कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है, हम लगातार पुलिस प्रशासन के यहां चक्कर काट रहे हैं लेकिन हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। वो भी ये तो आज हमारे पास आए हैं, लेकिन पिछले 21 वर्षों से ये लगातार पुलिस के कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। इनकी जमीन जो इनकी है, इनके पास टोटल कागजात हैं, लेकिन फिर भी इनको इनकी ही जमीन पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। 21 साल से आप ये कर रहे हैं। जब आपके साथ मारपीट हुई थी शुरुआती दौर में, मैं अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में भर्ती था, क्या कुछ प्रूफ वगैरह है कि आप ऐसे ही झूठे आरोप लगा दे रहे हैं? ये पूरा बॉडी चूट था, धीरे धीरे मैं जाकर के सही हुआ। मैं अच्छा, गुरु वहाँ तो 21 साल पहले की बात है, तो भाई जैसे गुरु गोविंद सिंह नहीं रहता ये अथी गुरुद्वारा, तो हम जिंदा नहीं रहते। अच्छा, ईश्वर की कृपा। इस पर अच्छा एक चीज बताइए, वहाँ प्रशासन जो है वो उस समय थी, जो भी पदस्थापित जो भी अधिकारी थे, क्या उनसे मदद नहीं मिली? आप गए थे पुलिस प्रशासन के पास? जी हाँ। कौन से थाने गए थे? खुसरूपुर भी गया, बाढ़ भी गया, जी यहाँ भी आए। मनु महाराज से जब चार्जशीट FIR मांगी गई तो इन्होंने कहीं कि हमको आपकी कोई अथी नहीं, हमसे कोई किसी प्रकार का कोई नहीं, वो तो चलिए ऊपर मान लीजिए कि पहले सबसे पहली चीज क्या होती है, जहाँ का मामला है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनके पास जाती है, मामला वहाँ जाता है। आपने FIR किया? FIR लेता ही नहीं था। FIR नहीं लेता? FIR नहीं लेता तो चार्जशीट कहाँ से आएगा? पुलिस वाले FIR लेते ही नहीं थे? लेते नहीं थे। काहे भाई? पैसा अगला के लिया हुआ है ना, पैसा वाले के लिए? पैसा लिया हुआ। मतलब जिन लोगों ने आपका जमीन हथियाया है, हाँ। उन लोग से पुलिस जो है पैसे लेती पैसा है। ली हुई है। ये कैसे बोल रहे हैं? ये आखिर पैसा नहीं लिए हुए है तो चार्जशीट और FIR कोई फ्री में नहीं रोकता है। नहीं, FIR तो भाई देखिए पुलिस प्रशासन जो है हमारी सेवा के लिए है, तो हम तो यही जानते हैं कि पुलिस प्रशासन के पास हम अपनी दिक्कत को लेके जाएंगे तो वो सुनेगी। आपकी बात क्यों नहीं सुन रही थी? पुलिस वाले ही हैं तो पुलिस वाले क्या मेरा सुनेंगे कि अच्छा। अपने रिश्तेदार के अपने साथ जो उसके साथ दिल्ली बैठ के दारू पी रहे हैं वो उसके साथ सुनेंगे कि मेरे सुनेंगे? अच्छा, दारू भी पीते हैं। उसके बाद क्या किया आपने जब प्रशासन जो है वहाँ का थाना खुसरूपुर थाना और बाढ़ थाना ने आपकी आवेदन नहीं ली? नहीं ली। उसके बाद आप उसके बाद मैंने निगरानी से है जो कि केस किया, निगरानी से किए तो फिर दरोगा को पकड़ कर लाया और चालान हुए राजेंद्र से। जी, निगरानी थाना केस। क्या वो दोषी पाए गए? हाँ, वो दोषी पकड़ा गए थे। पकड़ा गए? पकड़ा गए। किस चीज में दोषी पकड़ा गए थे? वो जाते ही नहीं थे, जैसे कि जिसके ऊपर कुर्की जब्ती का आदेश पारित था उनके यहाँ जाते ही नहीं। अच्छा, कुर्की जब्ती कैसे हो गया? आप कह रहे हैं कि आपका आवेदन लिया ही नहीं जा रहा था, तो हमारे कुर्की कोर्ट जब्ती? से केस ने किया था। अच्छा, फिर कोर्ट से आपने केस किया, वही मैं पूछ रहा हूं। तो जब प्रशासन के द्वारा आपका आवेदन नहीं लिया गया, पुलिस वालों के द्वारा, थाने के द्वारा आपका आवेदन नहीं लिया गया, तो आप कोर्ट गए? कोर्ट गए। कोर्ट से आपने FIR किया? कोर्ट से FIR किया और कोर्ट से कुर्की जब्ती निकली हुई। कोर्ट से कुर्की जब्ती निकली? निकलने के बावजूद भी ये कुर्की करने में सक्षम नहीं है। कुर्की जब्ती नहीं कर रही है पुलिस नहीं उसके बावजूद, 8 जबकि साल- कोर्ट का फैसला जो है। कोर्ट का डिसीजन 8 साल से कुर्की जब्ती निकला हुआ है जी जबकि इसको भी नोटिस, बड़िया पुलिस अधीक्षक को भी नोटिस है जी और थाना को इन्होंने नोटिस किया, जी खुसरूपुर थाना बाढ़ थाना को। जी। और ये नोटिस लेकर के क्या किए हुए हैं अब ये जाने की भाई, इनको जब सोचना है कि कुर्की जब्ती जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने में तो 11 लाख रुपया इनाम रखा हुआ है। 11 लाख रुपए इनाम रखा हुआ है अभी भी। अच्छा, क्या दबंग टाइप के हैं क्या जो आपका कब्जा किया है ये जमीन? सिर्फ पुलिस वाले ही हैं, 11 जो है कि सिर्फ पुलिस वाले के ही रिश्ते हैं। अच्छा, रिश्तेदार हैं, नहीं तो काम करते हैं हाँ, पुलिस वाले के? पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत रहने के कारण जो है कि ये आप कार्रवाई नहीं हो रही है, आपकी कोई मदद नहीं की जा रही हाँ। है, यही ना? अच्छा एक चीज बताइए, आपकी जमीन है, उसके बावजूद आपको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। आप मान लीजिए कि आपको जमीन नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? न्यायालय से ही इनको हम जेल भेजेंगे, मनु महाराज को जेल भेजिएगा? जेल भेजेंगे। अच्छा, मनु महाराज भी इसमें इन्वॉल्व है क्या? हाँ हाँ। मनु ये महाराज 3 भी? बार पटना आए जी
3 बार जब पटना आई 3 से FIR और चार्जशीट विभागीय मांगता किया, जी, लेकिन इन्हें विभाग को नहीं दे करके और उसके बाद सोचे पूर्णिया मुंगेर भाग गए। मुंगेर भाग गए। मुंगेर भाग अच्छा, गए। एक चीज बताइए, आप तमाम दर्शकों से हम जानना चाहेंगे, जब न्यायालय की तरफ से ऑर्डर आ गया, विभाग की तरफ से ऑर्डर आ गया, उसके बावजूद ऐसा क्या है इन लोगों में जो कि आप समझिए कि न्यायालय के ऑर्डर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, विभाग ने ऑर्डर दे दिया उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कम से कम भाई छानबीन तो करिएगा ना, जांच तो करिएगा ना कि ये बुजुर्ग व्यक्ति जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इनकी जमीन है, इनका कहना है, इनके पास टोटल कागजात हैं, ये कोर्ट तक पहुंच गए हैं, कोर्ट का आदेश आ गया है कि भाई कुर्की जब्ती करना है, 11 लाख का इनाम है। तो आखिर वो कौन सा डर है जो प्रशासन को काम करने से रोक रहा है? तो मतलब क्या अब कहां जा रहे हैं, क्या आपका कार्रवाई है? अभी मेरा कहने का मतलब उद्देश्य है कि 11 आदमी को आप ये नेट पर चला दीजिए, जो 10 समाज को मतलब कि पता चले कि आपके साथ गलत हो रहा है और वो कुर्की क्यों नहीं पुलिस कर रही है। मतलब प्रशासन से आपको मदद नहीं मिली तो आप हमारे यहाँ बस यही कैसे देशवा न्यूज आप कैसे पहुंचे? बस आपकी गाड़ी लगी हुई थी तो हम मुख्यालय के भी चल जाते थे, डेली की डेली एकदम व्यापार करने में मुझे बने ही नहीं जी। तो कभी DM ऑफिस का काम था, कभी विजिलेंस कोर्ट का काम था, कभी मुख्यालय के दौजा है जी। तो हम आपको गाड़ी लगा हुआ देखे तो हम यहाँ से पूछे ड्राइवर साहब से, बबीता मिश्रा जी से मुलाकात हुई? हाँ हुई थी। क्या बोली? तो बोली कि करा देंगे जब मदद करेंगी। हाँ बोले कि हम ठीक है। तो अच्छा एक चीज बताइए, न्यूज़ पर चला देंगे बोली। हाँ ठीक है। अभी जो आपका मामला है वो कहाँ है? मामला विजिलेंस का ही है। विजिलेंस मतलब कि कहाँ पर आपका जैसे मामला जो चल रहा है, तो आपने कहा कोर्ट, किस कोर्ट में अभी मामला चल रहा है? कोर्ट, ये महेंद्र विजिलेंस कोर्ट में आपका मामला चल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से भी आपको मदद नहीं मिलती है तो आगे की कार्रवाई क्या होगी आपकी? इनको सरेंडर यहीं करना पड़ेगा, मनु सर को, थानाध्यक्ष खुशबुपुर को। अरे तो भाई कोर्ट से आदेश आया कुर्की जब्ती का, वो तो हो ही नहीं रहा है। अब मान लीजिए सरेंडर की आप बात कर रहे हैं, वो भी नहीं होता है तो क्या पहले अंदर इनके विरुद्ध इश्तिहार निकला है तो पहले तीनों को अंदर जाना पड़ेगा जी। फिर ये 11 पकड़ा के आएंगे तभी इनका बेल होगा। ओके, 11 लोग हैं सारा एडवोकेट, हाँ सारे एडवोकेट से हमने समझ लिया जी। एडवोकेट लोग सारा विजिलेंस कोर्ट को कह दी कि इश्तिहार निकलने के बाद बेल संभव नहीं जी, कुछ दिन रहना ही पड़ेगा, जेल में रहना ही पड़ेगा। मनु सर को भी, खुशबुपुर थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को भी, लुसी कुमारी को, फिर वो 11 पकड़ा के आ जाएंगे तब फिर इनका बेल की बात सोचा जाएगा, बेल की बात सोची जाएगी। देखिए ये बुजुर्ग व्यक्ति जो हमारे पास आए हैं, इनकी पीड़ा कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ी हुई ही है और जमीन से जुड़ा हुआ मामला हजारों हमारे पास आता है और जहां पर जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके जमीन को हथिया लिया जाता है, वो अपंग हो जाते हैं, कोई उनके पास उपाय नहीं बचता है, अंततः हमारे पास आते हैं, गुहार लगाते हैं, हम भी उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिरकार बिहार में कहा जाता है कि सुशासन का सरकार है, नीतीश कुमार दम नहीं भरते हैं, ये बोलते हुए थकते नहीं हैं कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है, सुशासन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी खबरें क्यों आती हैं? आखिरकार माफियाओं का ही राज बिहार में क्यों चल रहा है? जमीन माफिया इतने बेखौफ क्यों हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो अपने ही जमीन पर जाने के लिए तरस रहे हैं, अपना जमीन इनको मिल जाए उसके लिए दर बदर भटक रहे हैं? क्या कुछ आप कहना चाह रहे थे? जैसे नीतीश कुमार को मैं 3 बार दिया रिकॉर्ड जी, इन्होंने मनु सर को दिए, DM साहब को दिए, DM साहब मनु सर को दिए, ये अपना 3 बार अपना समय को ऐसे ही काटते चले गए, मनु सर अपना चले गए। फिर उनके बाद लालू जी को भी दिया जी, लालू जी भी अपना वैसे ही लालू यादव के पास भी आप गए, लेकिन लालू जी से मुलाकात हुई? हाँ मुलाकात हुई। हाँ लेकिन संभव नहीं, नेताओं से संभव नहीं है, मामला कोर्ट का है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट किया हूँ, पटना हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट कहेगा तो पटना हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब आपका अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है तो आप दिल्ली हाई कोर्ट तक जाएंगे? दिल्ली हाई कोर्ट हो चुके हैं। हाँ अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट से क्या निर्णय आया है? निर्णय आया यही कि FIR चार्जशीट क्या हुआ, इसका चार्जशीट किया हुआ है, अब भाई कार्रवाई करना ही पड़ेगा, यही है ना? हाँ ओके, तो मतलब कुल मिलाकर यही है कि जो आरोपी हैं आप चाहते हैं कि नहीं आपकी जमीन आपको मिल जाए, और जो लोग आपके साथ ये
कर रहे हैं हाँ। उनको सजा मिले, सजा मिले। उनको जेल हो या फिर जो भी हाँ। कार्रवाई होनी चाहिए, यही है ना। हाँ। और जो 21 साल तक आप बौखे हैं, इतना पैसे भी खर्च हुए हैं। हाँ। अच्छा, कितना रुपया अभी तक आप खर्च कर चुके हैं? मेरा बहुत रुपया का नुकसान है, 60-70 करोड़ रुपया का बर्बादी है। 60-70 करोड़ रुपया का 70 बर्बादी? करोड़ रुपया का बर्बादी है। अच्छा, मतलब केस में कितना रुपया आपका लगा है? मैं व्यापारियों से, मैंने किसान, मैं व्यापारी हूँ, किसान से जमीन आपकी करोड़ों की है, 60-70 करोड़ों करोड़ नहीं, की? ये अरबों की है। अरबों की अरबों जमीन की है जी। अब रह गए कि मैं व्यापारियों से तहसील करके माल पत्र उठा करके हम कोर्ट में भरते गए, कोर्ट में भरते कोर्ट में भरते कितना गए। पैसा अभी तक खर्च कर चुके होंगे? कोई स्थिति नहीं। होता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, क्या कितना खर्च 50 हुआ? लाख रुपया मनी रिकवरी गिरफ्तारी कुर्की जब्ती निकला हुआ था। अच्छा। मनहानि का मुकदमा 50 लाख रुपया था। अच्छा, आप पे भी केस हुआ था? ना। नहीं, आप पे केस नहीं हुआ है। नहीं। ओके, तो उन लोग के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है कि भाई मान लीजिए कि आपकी जमीनें वो हथियाए हुए हैं, वो भी तो क्लेम कर रहे होंगे? क्लेम करे तो कागज आप दिखाइएगा तब ना। क्लेम किया है या नहीं किया है? नहीं क्लेम किया है, फिर भी उनके पास जमीन है बिना कागज पत्र के, आपको चढ़ने नहीं दे रहे। चलिए, और भी कुछ कहना है आपको? नहीं, उस 11 मुदालों के इसमें नाम है, हम्म। तो ये नाम यही है कि भाई ये लोग जिनका कुर्की जब्ती है जी, जिसका नाम भी पड़ा हुआ है जी, इन पर कार्रवाई हो। नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री हैं, हाँ। आप मान लीजिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं उनको 3 बार हाथ में कागज दिया था। नीतीश कुमार जी से आप मिले हैं? हाँ, सामने से जाके हाँ, खुद मिले हैं इधर आप? सामने मन्नू कहाँ? महाराज, जनता दरबार या फिर जनता कहाँ? दरबार। जनता दरबार। जनता दरबार 3 बार मन्नू महाराज जी तो बैठे हुए थे जी, अपना, डीएम साहब भी बैठे हुए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो सब देहाती प्रक्रिया है। हम जी। लोग से देहाती प्रक्रिया का लड़का नहीं है, हम लोग से जी। है जी। भारतीय में कोर्ट के अलावा कुछ नहीं है सब। ओके, तो आपकी मदद वहां से भी नहीं हुई, जनता दरबार भी आप गए थे, उसके बाद भी आपकी मदद नहीं हुई। चलिए, तो नीतीश कुमार जी से आप चाहेंगे कि नहीं भाई, हमको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि भाई सर्वोसर्वा तो वही है। इसमें नेता फेता, जज के मामले में नेता फेता क्या कर पाएंगे? चलिए, ठीक है। देखिए, इनका कहना है कि भाई देखिए, इनका जमीन है, उसके बावजूद जो दबंग लोग हैं, जो प्रशासनिक क्षेत्र में होते हुए, प्रशासनिक परिवार से होते हुए इनकी जमीन को हथिया लिया है उन्होंने, और इनके जमीन पर इन्हीं को जाने से रोक रहे हैं। इनके पास टोटल कागजात हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको रोका जा रहा है। इनके ही जमीन से इन्हीं को बेदखल कर दिया गया है। तो हमारा देखिए सीधा सीधा सवाल है कि आखिरकार ऐसे लोग जो कि दर बदर भटकते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन से इनकी मदद नहीं मिलती है, तो इनका मदद कौन करेगा? भाई, प्रशासन को हमारी मदद के लिए, हमारी सेवा के लिए रखी गई है, ना कि परेशान करने के लिए, ना कि दबंगों से हाथ मिलाकर उनसे ये खाने के लिए। हम आग्रह करेंगे एसपी साहब से, एसएसपी साहब से, आईजी साहब से, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि इनकी मदद की जाए। इनके साथ जो हो रहा है, जो इनके साथ गलत कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि नहीं, आपकी जीरो टॉलरेंस की ही नीति है। वाकई बिहार में सुशासन की सरकार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज पर। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जो पेज है उसको लाइक जरूर कर दें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो आप देशवा न्यूज से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।